देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी एक खबर है टीचर्स के गुस्से की, जिसका खामियाजा छात्र आजकल भुगत रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जब स्कूल में किसी टीचर ने गुस्से में आकर किसी छात्र को इस कदर मारा पीटा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा या फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन्हें डांटना या फिर हल्की चपत लगा देना, यह बात समझ में आती है, लेकिन किसी छात्र को गुस्से में स्कूल की बिल्डिंग से फेंक देना, यह बात गले नहीं उतरती। एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की देखभाल करता है, आखिर ऐसा बर्ताव कर कैसे सकता है? इसके पीछे की वजहों को समझना बेहद जरूरी है और इसलिए यह सही वक्त है कि टीचर्स के गुस्से पर हॉर्न बजाया जाए। स्कूल से निकलने के बाद दो तरह के टीचर होते हैं जो सभी को जिंदगी भर याद रहते हैं। एक जो बेहद सख्त होते हैं, यानी कि कड़क सिंह जैसे, और दूसरे वो जिन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया हो, यानी तारे जमीन पर के आमिर खान जैसे। बच्चों के साथ नाचते गाते टीचर की इस तस्वीर के ठीक उलट एक दूसरी तस्वीर है जो कई सवाल खड़े करती है। मरहम पट्टी लगाए इस छात्र के सर पर चोट लगी है। यूपी के एक स्कूल में टीचर ने गुस्से में इस छात्र को बुरी तरह से मारा पीटा। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जब क्लासरूम में टीचर ने गुस्से में आकर किसी छात्र को इस तरीके से मारा पीटा हो कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और यहाँ तक कि किसी छात्र की मौत हो गई। ये चिंता की बात है और इसीलिए ये सही वक्त है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सवाल है कि क्या क्लासरूम में कोई टीचर गुस्से में इतना बेकाबू हो जाता है कि किसी छात्र की जान ले ले? ये तस्वीरें कर्नाटक के गडक की हैं, जहां एक टीचर ने चौथी क्लास के एक छात्र को लोहे की रॉड से मारा और फिर पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। दूसरी तस्वीर है राजधानी दिल्ली की। कुछ दिन पहले एक सरकारी स्कूल में एक महिला टीचर को अपनी छात्रा पर गुस्सा आया। आरोप है कि छात्रा पर हमला करते हुए टीचर ने उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके सर और पैर में काफी चोटें आई हैं। सर में लगी हुई है, इस जगह पर लगी हुई है, मुंह पर लगी हुई है, मतलब नीचे में। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी टीचर ने कुछ छात्राओं को बुरी तरह से मारा पीटा है। और पहले भी जो है कि मेरे लड़की की मारी थी, इनने इतना मोटा डंडा था, उससे न मारी थी इनने। तो मैंने चलो जाके उसको मैंने बोली, उसने सोनी गलती मान ली। तो मैंने चलो क्या कंप्लेंट हमने लिखाया अपनी, इसने गलती अपना हो ली तो खब फायदा कुछ नहीं, चलो आगे से नहीं मारेगी किसी बच्चे को। मैंने उसी पे अपना चुप हो गए। मेरे बच्ची को मार के उसके बाद मुर्गा बनाई, मुर्गा बना के और मई में जो है उसको धूप में बैठा दी। धूप में बैठा दी, मैंने जाकर शिकायत करी उसको। बोली कि ऐसा है, मैंने गलती से डंडा हल्का मारी, तेज से लग गया। मेरे लड़की के एकदम काला पड़ गया, पैर यूं सूज गया। मैं सबको दिखाई तो मेरी बेटी डर गई, तो बोली मम्मी मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगी, तू मामा को बुला ले, पापा तुम मुझे घर में पढ़ा दो, मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर मैं वहाँ से नाम कटवा के मैं दूसरी जगह एडमिशन करा दिया। हैरत इस बात पर हो सकती है कि टीचर के ऐसे बर्ताव के बावजूद स्कूल ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन सवाल इससे बड़ा है। टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो छोटे बच्चों के साथ नरमी से पेश आएंगे, लेकिन उसके उलट कुछ का रवैया आक्रामक क्यों है? वाराणसी में एक टीचर ने छोटे से बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर बुरी तरह से मारा पीटा। बात सामने आई तो प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन सवाल अपनी जगह है, टीचर को इतना गुस्सा क्यों? यूपी में फतेहपुर के एक टीचर ने अपने छात्र को इस तरह से पीट दिया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। जाहिर है टीचर का ये रवैया अचानक आए गुस्से की वजह से है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से बताती हैं कि टीचर्स का सेंसिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उनको तनाव को मैनेज करने के प्रॉपर तरीके बताए नहीं जा रहे हैं और प्रशिक्षण का अभाव है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी टीचर्स पर होती है, लेकिन अगर टीचर का गुस्सा ही बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो ये सोचने की बात है और इसे लेकर हॉर्न बजाना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट ना हो, ये खराब बर्ताव ना हो, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हमने बात की नोएडा के एमिटी स्कूल की प्रिंसिपल से, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
तो बहुत दुखद घटना घट रही है आजकल, क्योंकि एक टीचर और बच्ची का रिलेशनशिप तो इतनी अच्छी है कि आजकल तो कोई टीचर बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। मतलब सिर्फ प्यार होना चाहिए उन दोनों के बीच में। और मुझे तो बहुत ताज्जुब लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग जैसे अपने स्कूल में एमिटी में तो हम बहुत कांस्टेंट देखते हैं। अगर कभी हमें लगता है कि कोई बच्चे को, इस क्लास की एक टीचर है जिसकी कंप्लेंट जरा भी आती है कि ये बच्चे को गुस्सा कर रही है या बच्चे को डांट दिया, आजकल हाथ लगाना, थप्पड़ लगाना तो बिल्कुल खत्म हो गया है, वो तो हो ही नहीं सकता। मगर हाँ, अगर हमें पता चलता है तो हम उसको फौरन बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमारे यहाँ टीचर्स के काउंसलिंग सेल्स हैं। अगर हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कोई पेरेंट या कोई बच्चा आके कहता है कि उस टीचर ने मुझे मारा है या कुछ है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। जब हम अपॉइंट करते हैं तो हम उनसे पूरी मेडिकल फिटनेस लेते हैं, इंक्लूसिव ऑफ साइकोलॉजिकल वेलनेस। हम मेंटल वेलनेस का भी उनका सर्टिफिकेट लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे देखते हैं, अलॉन्ग विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो क्या होना चाहिए ऐसी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से हो जाए, सिस्टम में आ जाएंगे, मतलब हर स्कूल को ऐसा करना पड़ेगा? एक DIOS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बना ले जिससे टाइमली टीचर का मेंटल टेस्टिंग हो पाए कि टीचर की मेंटल वेलबींग है या नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि पूरी जिम्मेदारी अकेले स्कूल की नहीं हो सकती। आपको भी अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। अगर उसके साथ टीचर का रवैया ठीक नहीं है तो उसे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझना होगा। कैसे, बता रही हैं मानसी। यदि आपका बच्चा स्कूल में शिक्षकों द्वारा शारीरिक पिटाई का सामना कर रहा है तो आप संकेतों को पहचान सकते हैं। मैं आपको कुछ संकेत बताती हूँ। अगर वो पिटाई से गुजर रहे हैं तो वो हमेशा डरे हुए रह सकते हैं। बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। उनकी शरीर पर पिटाई के निशान हो सकते हैं। हर समय चिड़चिड़ाहट रह सकती है। अचानक रोना हो सकता है या फिर स्कूल न जाने का डर भी रह सकता है। एक और बात है कि अधिकारियों से उनका या बड़ों से उनका डर काफी ज्यादा रह सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें और उन्हें रोजाना उनसे बात करें, उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा जा रहा है। ये याद रखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके माता पिता होने के बजाय उनका मित्र रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है।